हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे। रेवा इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं अ पोर्ट्रेट ऑफ लेडी के एमसीक्यूज की। डियर स्टूडेंट्स, ये जो है टेस्ट सीरीज का पार्ट है और टेस्ट सीरीज का पार्ट है उसका एक ये कह सकते हैं डेमो सेशन है जो मैं आप लोग को देने वाला हूँ। टोटल आपको हर टॉपिक में 100+ क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें जैसे आप पोर्ट्रेट ऑफ लेडी है, इसमें 100+ क्वेश्चन है जो आपको टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप ले सकते हैं मुझसे, या फिर आप कोर्स लेंगे तो वहां भी आपको कुछ टेस्ट में मिलेंगे, या फिर आप इसकी एमसीक्यूज की ई बुक भी मंगा सकते हैं मुझसे, प्रिंटेबल, और या फिर आप पीडीएफ भी मंगा सकते हैं। वो सब अवेलेबल है रेवा इंस्टीट्यूट के ऐप पे, या मेरे नंबर पे आप संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं सेशन को। पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, और उसका फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कौन है इस चैप्टर का राइटर। तो सबसे पहली बात तो डियर स्टूडेंट्स मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, इसका जो राइटर है वो खुशवंत सिंह है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये खुशवंत सिंह का क्या है, वर्क है। सेकेंड क्वेश्चन है हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। ठीक है, तो द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी का जो मेन चैप्टर है, जो मेन कैरेक्टर है वो कौन है। मदर है, सिस्टर है, ग्रैंड मदर है, या डॉटर है। तो डियर स्टूडेंट्स मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ वो और कोई नहीं, ग्रैंड मदर मतलब दादी है राइटर की। ठीक है। हाउ डिड द ग्रैंड मदर इन द पोएटेड हंग ऑन द वॉक लुक लाइक। ठीक है, मतलब इनके कहने का मतलब दीवार पर टंगे चित्र में दादाजी कैसे दिखाई देते हैं, ग्रैंडफादर जो है वो कैसे दिखाई देते हैं। ओल्ड दिखाई देते हैं, लॉन्ग वाइट बियर्ड, या बॉर्न विग टर्बन। ठीक है, मतलब लंबी सी पगड़ी पहने हुए, बढ़िया बड़ी सी दाढ़ी सफेद बढ़ाए हुए बूढ़े से आदमी दिखते हैं। तो यस, आंसर 3 का ए होगा। ठीक है, क्योंकि जब मैंने आपको ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ाया था उसमें सेम यही लाइन लिखी हुई थी। हाउ डिड द ग्रैंड मदर लुक, जो ग्रैंड मदर है वो किस तरह की दिखती हैं। ओल्ड दिखती हैं, फैट दिखती हैं, लॉन्ग दिखती हैं, लॉन्ग फैट स्लाइटली बेंट दिखती हैं, ओल्ड शॉर्ट स्लाइटली बेंट और फैट दिखती हैं, स्लाइटली बेंट और फैट दिखती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स अगर आपने चैप्टर को पढ़ा होगा तो वहां पे मैंने यही बताया था आंसर कि ओल्ड हैं, थोड़ी छोटी हैं, स्लाइटली बेंट मतलब थोड़ी सी मुड़ी हुई हैं, और फैट मोटी हैं। ठीक है, और नेक्स्ट आगे चलते हैं। व्हेन डिड द ऑथर्स पेरेंट्स लीव हिम विथ हिज ग्रैंड मदर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। When did the author's parents leave him with his grandmother। ठीक है, तो यहाँ पे when he was a kid, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है कि लेखक के जो माता पिता हैं उसे उनकी दादी के पास कब छोड़ गए थे। तो when he was a kid जब वो बच्चा था, when he was an infant जब वो बहुत ही छोटा एकदम नवजात था, या when he become a teenager जब वो टीनेजर होने वाला था, या when he failed and become a teenager। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर आप लोग को बता दूं डियर फ्रेंड्स, when he was a kid मतलब जब वो छोटा बच्चा था। ठीक है, which animal did the grandmother used to feed in the village। ठीक है, which animal did the grandmother used to feed in the village। तो भैया गांव के गलियों में ग्रैंड मदर द्वारा किनको खाना खिलाया जाता था। डॉग को, काऊ को, स्पैरो को, कैट को। तो भैया उस समय गांव की गलियों में डॉग को खाना खिलाती थी ग्रैंड मदर। ठीक है, व्हाट डिड द ऑथर ईट फॉर ब्रेकफास्ट। ठीक है, तो भैया व्हाट डिड द ऑथर ईट मतलब ब्रेकफास्ट में जो ऑथर है हमारे गांव में वो क्या खाते थे। तो भैया एक मोटी सी रोटी, मतलब थिक एंड स्लेट चपातीज विथ अ लिटिल बटर, उसमें थोड़ा सा बटर लगा हुआ, एंड शुगर स्प्रेड, और उसमें थोड़ी शक्कर छिड़की हुई, उसको खाते थे। डियर अगर आप भी इस तरह की नोट्स मंगाना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज मंगाना चाहते हैं, आप हमें इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये पूरी नोट्स आपको मिलेगी। साथ में अगर चाहते हैं कि टेस्ट सीरीज मिले तो वो भी आपको मिल जाएगी। आपको क्या करना होगा, इस नंबर पे संपर्क करना होगा, व्हाट्सएप मैसेज करना होगा, मैं आपको भेजूंगा स्कैनर, आप उसमें पेमेंट करेंगे, देन आपको मैं नोट्स पूरे सेंड कर दूंगा पीडीएफ फॉर्म पे। और अगर आप चाहते हैं कि प्रिंटेबल मिल जाए तो वो भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। वेयर वर द पेरेंट्स ऑफ द ऑथर। ठीक है, तो भैया जो पेरेंट्स हैं ऑथर के वो कहाँ रहते थे। ठीक है, वेयर वर द पेरेंट्स ऑफ द ऑथर। ठीक है, लेखक के माता पिता कहाँ थे। तो भैया अब्रॉड में थे, सिटी में थे, अवर विलेज में थे, या अवर स्टेट में थे।
तो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर होगा सिटी में, शहरों में थे, शहर में थे, ठीक है। What would the grandmother do in the temple on a daily basis? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा यहाँ पर what would the grandmother do in the temple on a daily basis, ठीक है। तो what would the grandmother do in the temple on a daily basis, मतलब यहाँ पर वो बताते थे दादी जो हैं वो प्रतिदिन मंदिर में क्या करती थी, मेडिटेशन करती थी, रीड स्क्रिप्चर्स करती थी, सिंग रिलीजियस प्रेयर करती थी, या टीचिंग अदर किड रिलीजन प्रेयर। तो यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूं रीड स्क्रिप्चर्स, धार्मिक जो ग्रंथ थे उनको दादी क्या करती थी, पढ़ा करती थी मंदिर में। What was the turning point of the friendship between grandmother and author, ठीक है। तो ग्रैंडमदर और ऑथर के बीच जो टर्निंग पॉइंट था वो क्या था, when he was become an adult, when his parent called them both to the city, या when he left her to live in the city with her parents, या when they spotted टॉकिंग, ठीक है, स्टॉप टॉकिंग। तो मैं आप लोग को बता देता हूं यहाँ पर इसका जो आंसर होगा डियर स्टूडेंट्स वो होगा आपका बी, व्हेन हिज पेरेंट्स कॉल्ड देम बोथ टू द सिटी, जब उनके पेरेंट्स ने उनको सिटी बुला लिया, ठीक है, तो वही टर्निंग पॉइंट था इनके फ्रेंडशिप का। वेयर डिड द ऑथर गो टू स्टडी इन द सिटी, ठीक है, वेयर डिड द ऑथर, ऑथर जो है वो कहाँ गया था स्टडी करने, सिटी है ना, सिटी में, ठीक है। तो इंग्लिश स्कूल इन मोटर बस, मतलब उनके कहने का मतलब ये है कि भैया लेखक शहर में पढ़ाई करने कहाँ गया, ठीक है। इंग्लिश स्कूल इन मोटर बस से स्कूल जाता था इंग्लिश स्कूल में, बाय वॉकिंग डाउन टू नियर बाय स्कूल, या हिंदी स्कूल, या नो नाउ वेयर। तो मैं आप लोग को बता देता हूँ इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, ठीक है। वो इंग्लिश स्कूल में जाता था और मोटर बस में जाया करता था, ठीक है। What made the grandmother unhappy about the author's new English school, ठीक है। तो यहाँ पर जो दादी थी वो क्यों मतलब जो दादी थी वो इंग्लिश स्कूल से नाखुश क्यों थी, क्योंकि वहां पर द फैक्ट दैट शी कुड नॉट लॉन्गर हेल्प हिम विद द लेसन, ठीक है। मतलब वहां पर जो है जो चैप्टर थे उसमें अच्छे से पढ़ाया नहीं जाता था, बिकॉज दे वर इन द सिटी, क्योंकि वो शहर में था, बिकॉज सी डिडंट अंडरस्टैंड इंग्लिश, या अंडरस्टैंड इंग्लिश। तो यहाँ पर ऑप्शन एक्चुअली एंड कुड नॉट लॉन्ग हैव द लेसन, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली जो आंसर है 13 का वो बताया गया है डी, बिकॉज सी डिड नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश एंड कुड नो लॉन्गर हेल्प हिम विद द लेसन। लेकिन इसमें एक चीज और है कि धार्मिक किताबों के बारे में वहां पे नहीं पढ़ाया जाता था, इसलिए भी वो थोड़ा सा क्या थी, नाराज थी। तो इसमें डी ऑप्शन तो होगा, लेकिन इसमें जो है रीड स्क्रिप्चर्स और होना चाहिए था, ठीक है। वाई डिडेंट द ग्रैंड मदर लाइक म्यूजिक, ठीक है। तो ग्रैंड मदर म्यूजिक को क्यों पसंद करती थी, क्यों नहीं पसंद करती थी, क्योंकि वहां पर जो गाने होते थे वो उटपटांग गाने होते थे, बॉलीवुड इस तरह के बेकार गाने होते थे, तो वो अच्छे नहीं थे। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लोट एंड बेगर एंड नॉट मिंट ऑफ जेंटल फॉक, ठीक है। तो ये बोलती थी कि ये जो गाने होते थे ना ये बिल्कुल बेहुदा बेकार होते थे, सज्जनों लाइक गाने नहीं होते जैसे अच्छे लोगों के लिए। सी लाइक ओनली रिलीजियस पेयर, क्योंकि वो केवल क्या करती थी, रिलीजियस पेयर को क्या करती थी, उनको अच्छा लगता था, ठीक है। सी लाइक द ट्रेडिशनल फोक म्यूजिक, ठीक है। और वो जो है क्या, या फिर ट्रेडिशनल म्यूजिक वो पसंद करती थी। तो यस, यही बात ही है कि वो धार्मिक म्यूजिक को क्या करती थी भैया, पसंद करती थी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। लेकिन हाँ, इसमें जो है ट्रेडिशनल नहीं, इसमें जो आंसर होगा वो होगा इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लोट एंड बेगर एंड नॉट मिंट बाय जेंटलफॉक। हाँ, यही कारण था कि भैया जो सज्जन गाने जो हैं वो बेकार होते थे, जो बिगाड़ने वाले गाने होते थे, जेंटल फॉक नहीं होते थे, मतलब बच्चों के अच्छे सज्जनों लाइक गाने नहीं होते थे, ठीक है। इसलिए उनकी ग्रैंडमदर नहीं पसंद करती थी। डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन बताए जो आप लोग के एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आप लोग को बता देता हूं कि अगर आप ये सब पूरे एमसीक्यू चाहते हैं, इस तरह के बहुत सारे एमसीक्यू चाहते हैं, मतलब हर टॉपिक के आप लगभग 50 से लेकर 130 तक एमसीक्यू चाहते हैं, प्रैक्टिस बुक चाहते हैं, तो आप मुझे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और इसकी पीडीएफ मंगा सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि पूरी नोट्स की पीडीएफ मिल जाए तो वो 1 मई से लॉन्च हो रही है, आप वो भी ले सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं केवल एमसीक्यू
एमसीक्यूज की पीडीएफ मिल जाए तो वो लॉन्च हो चुकी है। मात्र 299 पे आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और उसको आप प्रिंट आउट निकलवा के पढ़ सकते हैं, या फिर आप मुझसे बुक ही मंगा लीजिए, मैं प्रिंट आउट करवा के आपको बुक आपके एड्रेस पे भेज दूंगा। 15 दिन के अंदर वो आपके एड्रेस पे पहुंच जाएगी और अब बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग 4000 लिटरेचर के क्वेश्चन और लगभग ये मान के चलिए कि बहुत सारे ग्रामर के क्वेश्चन आपको प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन में। जब तक आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।